नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। इन सभी 12 योजना चलाई गई थी। ठीक है, 1991 से। ठीक है, 1991 से और 2017 तक चलाई गई थी। ठीक है, उन सभी योजना को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे और उन सभी योजना को देखिए, उसका उद्देश्य और मॉडल, उनकी अवधि, उसका क्या कार्य था, उन सभी को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी योजना कब तक चली थी। ठीक है, ये देखिए, ये सभी 12 पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले हम उनका सन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 1961 तक चली थी। ठीक है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक चली थी। उसके बाद योजना अवकाश आ गया था। ठीक है, अवकाश आ गया था। इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 तक चली थी। ठीक है, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 78 तक चली थी। इसके बाद फिर योजना अवकाश आ गया था। ठीक है, ये योजना अवकाश क्यों आया था, किस कारण से आया था, उन सभी को आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम इनकी जो सन था, सन को जोड़ देंगे याद करने की, क्योंकि एग्ज़ाम से यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है 85 से 90 तक चली थी। ठीक है, आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है 1992 से 1997 तक चली थी। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000 तक। इसके बाद 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2002 से 2007 तक चली। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। और इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। ठीक है, हमने ये पूरी 12 पंचवर्षीय योजना के सन को देख लिया। आप वीडियो को पॉज करके यहीं से सारी पंचवर्षीय योजना याद कर लें। ठीक है, मैं सभी को एक ही स्लाइड में कर देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके इन सभी के अच्छे से सारे डिटेल से इनका जो सन है याद कर लें। देखिए, आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखिए, योजना अवकाश तीन बार आया था। ठीक है, पहली बार आया था 1969 में, यानी 1966 से 69 तक चला था। 1978 से 1980 तक चला था और 1990 से 1992 तक चला था। ठीक है, इसके बाद जो नीति आयोग, ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने देख लिया। थोड़ी देखिए, जो योजना आयोग है, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्तमान में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। ठीक है, देखिए, यह जो योजना आयोग है किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका जांचने के लिए एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके 6 अगस्त 1992 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य था कि जो योजना आयोग जो कानून बनाए गए थे, यानी जो उनको तरीके से सही तरीके से काम हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, 1951 से 1956 तक चली थी। इसका जो मॉडल था हेराल्ड मॉडल पर था। ठीक है, हेराल्ड मॉडल पर। देखिए, इसका उद्देश्य था कृषि विकास। ठीक है, इसका विकास कृषि विकास पर था। इसका जो प्रमुख कार्य था, ठीक है, योजना के दौरान जैसे कि बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है, जैसे भाकड़ नाकड़ परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी घाटी योजना, ठीक है, परियोजना। इसके बाद ब्यास नदी परियोजना, ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। ठीक है, अन्य परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक है, और इसका जो मॉडल था पीसी महान नोबल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसका जो औद्योगिक विकास का उद्देश्य था। ठीक है, इसका जो प्रमुख कार्य थे, ठीक है, इसमें दुर्गापुर और भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने की स्थापना की थी। देखिए, दुर्गापुर की स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, दुर्गापुर की 1990 में। ठीक है, और इसका जो सहयोग देश था यूके, और ठीक है, वेस्ट बंगाल में स्थित था। ठीक है, इसके बाद जो भिलाई है, इसकी जो स्थापना की गई थी 1955 में की गई थी, और रूस की सहायता से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, राउरकेला ये जर्मनी की सहयोग से 1955 में इसे विकसित किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। इसमें आत्मनिर्भरता और कृषि एवं औद्योगिक विकास का जोर दिया था। इसके प्रमुख कार्य यह था कि सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी जो पंचवर्षीय योजना के तहत ये पंचवर्षीय हरित क्रांति की शुरू की गई थी। ठीक है, क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है, यह सबसे असफल रही थी, क्योंकि इसके जो कारण थे कि पहले भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 में। ठीक है, ये जो असफल हुई थी, भारत चीन युद्ध हुआ था। इसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, और 1966 में इसका जो सूखा पड़ा था। ठीक है, इस कारण ये असफल रही थी। इसके बाद योजना अवकाश आ गया था। ठीक है, 1966 से 1969 तक पहला योजना अवकाश 3 वर्ष तक चला था। ठीक है, इसमें वार्षिक पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना को चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया था। ठीक, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत योजना में ही भारत की कृषि वृद्धि दर में सर्वाधिक रही थी। ठीक है, इसी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसी समय इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, चलो, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी, और गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया था। ठीक है, इसमें पहली बार ही गरीबी हटाओ पर नारा दिया गया था, कि पहली योजना थी जिसमें केवल 4 साल तक चली थी, क्योंकि जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री जो सरकार थी, वर्तमान सरकार थी, वह 4 साल में ही गिर गई थी। ठीक है, उसके बाद जो योजना इसके बाद योजना अवकाश आया था। ठीक है, उस समय जो योजना अवकाश उस समय था जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था, और वार्षिक योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी।
इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और एक पॉइंट और जोड़ा गया था इसमें, रोजगार में वृद्धि। ठीक है, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था और पूरी नहीं हो पाया था, इस कारण छठी पंचवर्षीय योजना में इस पर फिर से जोर दिया गया था। ठीक है, 2 वर्ष के लिए जो सरकार गई थी, फिर उसके बाद दोबारा ही कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। ठीक है, उन्होंने फिर से पंचवर्षीय योजना को चालू कर दिया गया था। ठीक है, इसी के समय नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक है। ठीक है, जो किसानों को ऋण प्राप्त कराता है। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली थी। इसमें रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य पर विकास दिया था। इसका मुख्य कार्य था कि गरीबी की मापन करना था। ठीक है, देखिए गरीबी मापन करने के लिए एक समिति गठित हुई थी, जैसे लक्कड़वाड़ा समिति की कहा गया है के द्वारा ही गरीबी के मापन किया गया था। ठीक है, इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय में दिया गया था। ठीक है, इसी के समय तीसरा योजना अवकाश आया था 1990 से 1992 के दौरान। ठीक है, इसमें आर्थिक संकट के जूझ रही सरकार ने इस योजना अवकाश सॉरी चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली थी। इसमें मानव संसाधन पर विकास दिया था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य था प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना को 1993 में शुरुआत की गई थी। 9वीं और 10वीं इसी स्लाइड में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1997 से 2002 तक चली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2007 तक चली थी। इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। ठीक है, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय का दोगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। इसका उद्देश्य था तीव्र समावेश एवं सतत विकास। ठीक है, यहाँ पर योजना अवकाश 2017 में बंद कर देने के बाद देखिए 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था 2017 में। ठीक है, 15 में। ठीक है, देखिए आज हमने इस पूरी 12 पंचवर्षीय योजना को कवर किया और योजना अवकाश के साथ 3 योजना अवकाशों को कवर किया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट और इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में कोई भी गलती या त्रुटि होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम सुधार कर सकें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए एक ज़रूरी सूचना, हम रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट 17 अगस्त से आ चुकी है, तो हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंटों को जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट पॉइंटों को कवर किया है। तो आने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में उन सभी को आपके सामने लाएंगे, ताकि आप अपने जो एक सटीक रणनीति बना सकें। ठीक है, उन सभी को हम एक एक करके 60 से 70 पॉइंटों को कवर किया है। तो उन सभी 70 से 65 जो पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों को हम एक एक करके वीडियो अपलोड करने वाले हैं इसी चैनल पर। ठीक है, पब्लिक एकेडमी पर। तो आप पब्लिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें, ताकि अपनी लक्ष्य और अपने सपने को साकार कर सकें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।